नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जुलाई 2025 का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस मंथ में आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है, आपका करियर, आपका व्यापार किस तरह से ग्रो करेगा। साथ ही साथ आपके लव लाइफ के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शिक्षा, साथ ही साथ आपकी यात्रा इत्यादि पर भी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मेरे द्वारा जो भी राशिफल का कार्यक्रम बनाया जाता है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को देखिए। साथ ही साथ राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है और गोचर का जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन और महादशाओं पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना जन्म कुंडली विश्लेषण का पर्सनल अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो सूर्य हर मंथ की तरह इस मंथ भी 16 जुलाई को मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मंगल का गोचर भी इस मंथ में होने वाला है और मंगल 28 जुलाई को अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर मंगल और केतु की युति जो थी वो अब अलग हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के एंड में 25 जुलाई को अपनी स्वराशि वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन तीन ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग आपका ये इस जुलाई मंथ का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का गोचर इस मंथ के फर्स्ट हाफ में स्पेशली 16 जुलाई तक आपके लिए पंचम भाव में होने जा रहा है। अब सूर्य आपके लिए सप्तम पति बनकर के पंचम भाव में संचरण करेंगे तो कुछ हद तक पॉजिटिविटीज भी होंगी तो कुछ हद तक नकारात्मक पक्ष भी इसका निकल करके आएगा। वैसे तो कालपुरुष की कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि आती है जो कि सूर्य की खुद की राशि है, तो पंचम भाव में सूर्य का प्रभाव तो अच्छा माना जाता है। पंचम भावस्थ सूर्य होने के चलते विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी फेवरेबल होगा। आप जिस भी चीज को पढ़ेंगे बहुत आत्मविश्वास के साथ में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए, नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, नई स्किल्स को सीखने के लिए ये समय आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान की वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, आपका वर्चस्व बढ़े या पूर्व में किए गए कृत्यों की वजह से जो रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल पाया था वो इस मंथ के फर्स्ट हाफ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु पंचम भावस्थ सूर्य होने के चलते इन पर क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो संतान पक्ष के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान को लेकर के तनाव हो सकता है संतान आपके द्वारा कही गई बातों को ना माने या संतान को लेकर के चिंता, संतान के साथ में मतभेद या संतान की शिक्षा को लेकर के आपको चिंता इस मंथ के फर्स्ट हाफ में सता सकती है। वहीं प्रेमियों के लिए देखा जाए तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूर्य का पंचम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ईगो की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशंस खराब हो ये इस बात को प्रदर्शित करता है। और सप्तम पति बनकर के पंचम स्थान में संचरण करेंगे तो आपको, यदि आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं तो आप अपनी मैरिज, अपने रिलेशन को मैरिज में यदि कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो आप एक स्टेप आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। परंतु यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करने की आवश्यकता होगी, जिस पर मैं अभी आगे चर्चा करता हूँ। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई को और परिवर्तन करके ये षष्ठ स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। सूर्य का षष्ठ भाव में जाना तो वैसे अच्छा माना जाता है क्योंकि सूर्य जब षष्ठ स्थान में होते हैं तो शत्रुहंता योग का निर्माण कर देते हैं। फलतः शत्रुओं से आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता इस मंथ में नहीं होने वाली है, स्पेशली 16 जुलाई के बाद में। कॉम्पिटिटिव फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं के योग आपके लिए बनते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन को क्लियर करके नौकरी की ज्वाइनिंग के योग बनते हैं।
नौकरी में प्रमोशन, उच्च पद प्रतिष्ठा के योग सूर्य आपके लिए षष्ठ स्थान में जा करके बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है, हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द की शिकायत आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। बाकी यदि आपकी कोई ज्वाइनिंग इत्यादि पेंडिंग थी तो वो इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है 16 जुलाई के बाद में। सूर्य सप्तमपति होकर के जब षष्ठ स्थान में संचरण करेंगे तो ये जीवन साथी के साथ में दूरी, जीवन साथी के साथ में व्यर्थ के वाद विवाद को भी प्रदर्शित करता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां आपको देखने में इस मंथ के सेकंड हाफ में मिलने वाली हैं। बाकी मंगल आपके लिए सप्तम स्थान में संचरण कर रहे हैं तो ये मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। जीवन साथी के भी क्रोध में और अहंकार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आपके भी क्रोध और अहंकार में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप दोनों के बीच में व्यर्थ का वाद विवाद और मतभेद संभव है, जिस वजह से कुछ हद तक अलगाव और दूरी की स्थितियां भी बनती हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा चिंता दिखती नहीं है, लेकिन पार्टनर के साथ में उतार चढ़ाव जरूर दिख रहा है, और व्यापार में भी किसी तरह का लॉस आपकी गलती की वजह से हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बाकी करियर वाइज तो समय अच्छा है, मंगल की दृष्टि दशमेश होकर के दशम स्थान पर है, तो ये समय अच्छा रहेगा। परंतु आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से कुछ आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको आपकी बातें खराब लग सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मुखजन्य रोग, मुंह में छाले इत्यादि का होना, मुंह में चोट लग जाना, गले में दर्द इत्यादि की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है, तो थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है, और वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता आपको इस मंथ में होने वाली है। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाधनी योग का लाभ तो आपको मिल ही रहा है, तो धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए अच्छा होगा। बुध आपके लिए षष्ठ स्थान में संचरण कर रहे हैं, तो पंचमपति बनकर के षष्ठ स्थान में जाएंगे, तो संतान को लेकर के चिंता तो होने ही वाली है। त्वचाजन्य रोग, मुखजन्य रोग जो मैंने आपको बताया है, दांतों से संबंधित परेशानियां ये हो सकती हैं। कमर में कुछ हद तक दर्द की शिकायत, और बुआ और मौसी के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं। परंतु यदि आप बैंकिंग की फील्ड से जुड़े हुए थे, या बैंकिंग की फील्ड में डिपार्टमेंटल प्रमोशन चाहते थे, या बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे, अपना एग्जाम देकर के रखा था, तो ये मंथ नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। आपका सपना बैंकिंग या फाइनेंस या अकाउंटेंसी की फील्ड में करियर बनाने का इस मंथ में साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी शुक्र आपके लिए चतुर्थेश होकर के चतुर्थ स्थान में मालव्य नामक महापुरुष योग लगा करके संचरण कर रहे हैं। फलतः आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। धार्मिक यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा, धार्मिक गतिविधियों का आप हिस्सा बन सकते हैं, धर्म कर्म में आपका मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरह की लग्जरीज को भोगने के लिए मंथ आपके लिए आ रहा है, हर तरह की सुख सुविधा आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उच्च वाहन के सुख की प्राप्ति आपको इस मंथ में दिख रही है। उच्च मकान इत्यादि का जो सुख आपको नहीं मिल पा रहा था, वो आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में रेनोवेशन या इंटीरियर का काम कराना चाह रहे थे, तो ये समय काफी फेवरेबल होगा। परंतु शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी, और कुछ ऐसे कृत्यों को मत करिएगा सुख को भोगने के लिए जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में आपकी छवि धूमिल हो, या आपके द्वारा कही गई बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए। तो अपनी वाणी पर आपको स्पेशली नियंत्रण रखना है, और अपने कैरेक्टर पर भी नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। कुछ हद तक माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में पड़ने वाली है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये करते रहिएगा। इसके साथ ही साथ में शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाएं, अपने जीवन साथी के साथ में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और सफ़ेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए। और नित्य यदि आप दुर्गा चालीसा का या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। अब हम अपनी इस चर्चा को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 12वीं राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस मंथ की स्टार्टिंग में सूर्य का गोचर आपके लिए चतुर्थ स्थान में होने जा रहा है, जो कि षष्ठपति बनकर के चतुर्थ स्थान में संचरण कर रहे हैं, और 16 जुलाई के बाद में राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। वैसे तो चतुर्थ भाव में सूर्य का फल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, और चतुर्थ स्थान में दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। फलतः कहीं ना कहीं सूर्य का चतुर्थ स्थान में गोचर करना बहुत अच्छा नहीं होता है। सीने में जलन की शिकायत, हृदयजन्य रोग, हार्ट से संबंधित परेशानियां देखने में मिलती हैं। यदि ऑलरेडी आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपनी हार्ट हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। माता को हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत आपके महसूस हो सकती है, जिस वजह से आपके अस्पताल के चक्कर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं
व्यर्थ का तनाव भी आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। ग्रह कलह की स्थिति चतुर्थ भावस्थ सूर्य आपके लिए बनाएंगे। कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने के चलते जनता के द्वारा अपमानित होने का भी योग बनता है, तो अपना थोड़ा कैरेक्टर पर आपको ध्यान देना चाहिए और अपनी वाणी पर थोड़ा सा यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो तो ये करना आपके लिए इसका बचाव होगा। बाकी जो उपाय है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बाकी चतुर्थ भावस्थ सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते फिजूल का तनाव आपको हो सकता है, तो व्यर्थ का तनाव लेने से आपको बचना चाहिए और किसी भी बात को आप जब कहें तो बहुत सोच समझ करके बोलने का प्रयत्न करें, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बात को आने वाले समय में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है और आपकी छवि पर कुछ हद तक धूमिल उस वजह से हो सकती है। पड़ोसियों के साथ में भी आपके रिलेशंस कुछ हद तक इस मंथ में डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको इसका ध्यान देने की जरूरत होगी और घर का माहौल अपनी तरफ से आपको सुखद बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य मत करिए जिस वजह से आपके कारण घर का जो माहौल है वो खराब हो। बाकी सूर्य के चतुर्थ में होने के चलते, क्योंकि इनकी दृष्टि दशम स्थान पर है, तो करियर वाइज कुछ ना कुछ ग्रोथ या कुछ ना कुछ पॉजिटिविटीज आपको अवश्य ही देखने में मिलेंगी। षष्ठपति बनकर के सूर्य चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे, तो यदि आप लोन लेना चाह रहे थे प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर के, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठ का मंगल आपको ऋण दिलाने में सहयोगी है। परंतु ऋण से यदि आप मुक्त होना चाह रहे थे तो आपको इस मंथ में प्रयास करना चाहिए। ऋण मुक्ति के भी योग आपके लिए इस मंथ में बन रहे हैं। बाकी 16 जुलाई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके जब पंचम स्थान में जाएंगे तो संतान को लेकर के चिंता उत्पन्न हो सकती है। संतान को लेकर के चिंता होगी। पेट में जलन, पेट में दर्द की शिकायत आप महसूस कर सकते हैं। पेट जन्य रोग हो सकता है, तो थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होने वाली है। संतान के साथ में कुछ हद तक मतभेद हो सकते हैं, या संतान के व्यवहार को लेकर के आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, या फिर संतान की शिक्षा को लेकर के आप चिंता थोड़ा महसूस इस समय पर कर सकते हैं। पंचम भावस्थ सूर्य होने के चलते विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होगा। स्पेशली बैंकिंग, अकाउंटेंसी और फाइनेंस के फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय काफी अच्छा होगा, या इस फील्ड में आप गवर्नमेंट से जुड़ करके अपना करियर बनाना चाह रहे थे तो 16 जुलाई के बाद में समय आपको फेवर करने वाला है, तो ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। किसी भी तरह की नई स्किल को सीखने के लिए भी ये समय आपके लिए मैं फेवरेबल देखता हूं, तो आपको 16 जुलाई के बाद में इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी संतान के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और आपको अपनी स्टमक हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत इस मंथ के सेकंड हाफ में पड़ने वाली है। बाकी बुध का गोचर इस पूरे ही मंथ आपके लिए 5th हाउस में होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। चतुर्थेश और सप्तमेश बने हुए बुध जब पंचम भाव में जाएंगे तो भूमि, भवन और वाहन के सुख की आपको प्राप्ति होगी। आप अपने ज्ञान से अपने सुख को और कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य सुखों को भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए आप एफर्ट्स लेते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे, मैथमेटिक्स की फील्ड से जुड़े हुए थे, किसी भी तरह की कैलकुलेटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी इत्यादि की फील्ड में यदि हैं, तो ये बुध का गोचर आपके लिए पंचम भाव में बहुत अच्छा होने वाला है। धन आगमन के सोर्सेस आपके लिए बुध के पंचम भाव में होने के चलते बनते हैं। व्यापार में ग्रोथ देखने में मिलेगी। व्यापार का विस्तारीकरण यदि आप करना चाह रहे थे तो वो आप इस मंथ में कर सकते हैं। व्यापारिक पार्टनर के साथ में भी अच्छे संबंध बने और व्यापारिक पार्टनर के सुझाव को मान करके आपको आपके व्यापार में ग्रोथ देखने में मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज इस मंथ में बन रही हैं, तो आपको अपने व्यापार पर पूरा फोकस करना चाहिए। जीवन साथी के साथ में भी अच्छा समय ही बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, बस जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत है। बाकी जीवन साथी भी आपके द्वारा कही गई बातों को मानेंगे और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ मिला जुला रहेगा, क्योंकि शुक्र पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। बाकी कोई बहुत ज्यादा प्रेम संबंध को लेकर के भी चिंता नहीं है। करियर में भी ग्रोथ है, करियर के विस्तारीकरण, प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयासरत है, तो इस मंथ में कुछ हद तक गुड न्यूज आपको देखने में मिल सकती है। धन आगमन के योग तो आपके लिए बनते हैं, परंतु धन संचित होने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है धन आए तो ईएमआई इत्यादि में जाए, या व्यय अधिक को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को और लग्जरियस बनाने के लिए आपका धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल आपके लिए पूरे ही मंथ, मंगल आपके लिए 28 जुलाई तक षष्ठ स्थान में संचरण करेंगे। शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है आपके लिए, तो यह आपको स्पेशली शत्रुओं से और ऋण से सुरक्षा प्रदान करने ही वाले हैं। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो धार्मिक यात्रा हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। यात्रा के योग आपके लिए जुलाई के मंथ में काफी ज्यादा स्ट्रांगली बनते हैं, स्पेशली धार्मिक यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी लग्नगत शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते सर में चोट लगना, सरदर्द की शिकायत, माइग्रेन का रोग यदि आपको था तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सर से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानियां आपको होंगी। कमर में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत भी आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि हम शुक्र के गोचर के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं और स्वग्रही हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो फलतः आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा मिलेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके यदि काम करते थे तो वहां पर आपको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ में सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा और लोग आपसे प्रभावित और आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु कैरेक्टर का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपकी कॉलोनी में, आपके पड़ोसियों में यदि आपका कोई अफेयर इत्यादि चलता है तो थोड़ा सा अपने चरित्र पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। चरित्र पर यदि आप नियंत्रण लगा करके रख लेते हैं तो शुक्र के गोचर से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि ही होने वाली है। उपाय के तौर पर सूर्य को जल दीजिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर सूर्याष्टकम का पाठ करिए और रविवार के दिन स्पेशली आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस पूरे ही मंथ में करना चाहिए। इसके साथ ही साथ में यदि आप सूर्य भगवान का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः नित्य एक माला जाप करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, जो कि मैंने आपको वार्षिक राशिफल में बताया था, ये अवश्य ही कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ एवं मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ एवं मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।